हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। काफ़ी समय से कोई भी क्लास मैं नहीं ले रहा हूँ, उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। कोई कारण हो गया था जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई थी। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो अपने उन्हीं बच्चों की रिक्वेस्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अपने इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे। आज की क्लास में अपने इलेक्ट्रॉनिक्स जो पढ़ना है उससे रिलेटेड बेसिक चीज़ें जो हैं वही अपने स्टार्ट करेंगे, ताकि आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या न आए। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आपको पढ़नी है तो उसमें सबसे पहले अपने को किस चीज़ का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले, कि चालक क्या होते हैं, जिनको इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टर। इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टर। जो चालक है उसको इंग्लिश में बोला जाता है कंडक्टर। और दूसरी जो आती होती है अपने पास में वो है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, और सेमीकंडक्टर को हिंदी में बोला जाता है अर्धचालक। अर्धचालक यानी चालक और अर्धचालक क्या है, इन दोनों के बारे में अपने को डिटेल पता होनी चाहिए कि चालक और अर्धचालक जो हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्यों इनको चालक बोलते हैं और क्यों इनको अर्धचालक बोला जाता है। ठीक है, देखो सबसे पहले अपने बात करें तो चालक और अर्धचालक को चालक और अर्धचालक क्यों कहा जाता है। ठीक है, उसका मेन कारण होती है धारा का प्रवाह है, यानी कि करंट का फ्लो। आप लोगों ने धारा के बारे में पढ़ा होगा कि धारा क्या होती है, आवेशों का प्रवाह, आवेशों के प्रवाह की दर जो है वो विद्युत धारा कहलाती है। यानी कि किसी भी चालक में से अगर आवेश गुजर जाए तो उस आवेश की रेट को अपने क्या कहेंगे, धारा कहेंगे। ठीक है, तो जिन कंडक्टर यानी जिन मटेरियल्स में से धारा का प्रवाह है, धारा का प्रवाह है आसानी से हो जाए, यानी आसान हो जाए या इजीली हो, वो मटेरियल्स जो हैं वो क्या कहलाएंगे, कंडक्टर कहलाएंगे। और जिनमें धारा का प्रवाह है प्रारंभ में न हो परंतु तापमान बढ़ने पर धारा का प्रवाह हो जाए, धारा का प्रवाह हो जाए, वो मटेरियल्स आपके क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सेमीकंडक्टर। ठीक है, बेसिक सी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है। चालक वे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर धारा का प्रवाह है आसानी से हो जाता है, और सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालक वे मटेरियल्स हैं जिनके अंदर धारा का प्रवाह हो तो जाएगा लेकिन स्टार्टिंग में नहीं होगा। जैसे आप उस मटेरियल का टेम्परेचर राइज करते हो किसी भी कारण से, या उन पर पोटेंशियल बढ़ाते हो, तो उनमें से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लो करना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर नहीं होगा, रूम टेम्परेचर पर नहीं होगा, रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये चीज़ आएगी, अन्यथा ये पॉसिबल नहीं है। तो स्टार्टिंग में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ये किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएंगे, ये करने लग जाएंगे कंडक्टर की तरह व्यवहार। इसीलिए इनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर या अर्धचालक। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने से पहले आप सबको सेमीकंडक्टर के बारे में अच्छे से ज्ञान होना चाहिए कि सेमीकंडक्टर क्या है, कितने प्रकार के सेमीकंडक्टर होते हैं, सेमीकंडक्टर के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनकी प्रॉपर्टीज है, उनको अपने को पढ़ना है। सेमीकंडक्टर और कंडक्टर के अंदर एक और बेसिक डिफरेंस आता है कि जो चालक होते हैं उनके अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अगर अपने देखें हिंदी में बोला जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर्स जो होते हैं लाइक एज एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये जो सारे आपके, सिल्वर को Ag बोला जाता है, ये सारे जो आपके कंडक्टर्स होते हैं इनके अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो 1, 2 या 3, मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपके संयोजी हो सकते हैं, और मिनिमम कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन संयोजी होगा। जबकि सेमीकंडक्टर के अंदर संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके पास कितने होते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं। इनके अंदर 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एग्जाम्पल की अगर बात की जाए सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल होता है सिलिकॉन, जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड। ये आपके पास में गैलियम आर्सेनाइड, ये एग्जाम्पल होते हैं किसके, सेमीकंडक्टर के। अभी मैं आपको लाइटली बता रहा हूँ, बाद में आप लोग हम जो है वो सेमीकंडक्टर को फुली डिटेल से फिर पढ़ेंगे कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। फिर अगर बात की जाए इनकी रजिस्टिविटी की, बात की जाए रजिस्टिविटी को हिंदी में बोला जाता है प्रतिरोधकता। हिंदी में क्या बोला जाता है, प्रतिरोधकता। इनकी जो प्रतिरोधकता है
जो आपके चालक मटेरियल्स होते हैं इनकी प्रतिरोधकता होती है 10 की घात -6 से 10 की घात -8 तक। इनकी रेंज है ये 10 की घात -6 से 10 की घात -8 तक इनकी रजिस्टिविटी होती है, ये रेंज है इसकी, ठीक है। उसके बाद में अगर इनकी रजिस्टिविटी की बात करें, जो आपके सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, तो इनकी रजिस्टिविटी होगी 10 की घात -8 से 10 की घात 6 तक। यानी ये इंसुलेटर की तरह व्यवहार भी करेंगे और आपके कंडक्टर की तरह व्यवहार भी करेंगे। इनकी रजिस्टिविटी जो है वो चेंज हो जाती है किसके अकॉर्डिंग? टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। यानी अगर आप टेम्परेचर राइज कराओगे तो इनकी रजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी, जिनके कारण इसमें करंट का क्या कर जाएगा? फ्लो कर जाएगा। रजिस्टिविटी जो है वो कंडक्टेंस का बिल्कुल उल्टा होता है, यानी कि रजिस्टिविटी अगर बढ़ेगी तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और अगर रजिस्टिविटी का मान घट जाएगा तो कंडक्टेंस क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है। सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में यही होता है। सेमीकंडक्टर जो मटेरियल हैं उन पर आप अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर को बढ़ाने से उनकी रजिस्टिविटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, कम हो जाती है। और रजिस्टिविटी के कम होने से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उनके जो पाथ होता है उसके अंदर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसके कारण वो इजीली फ्लो कर जाते हैं और धारा का प्रवाह जो है वो कंडक्टर में से हो जाता है, इसलिए उनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। अब देखो कुछ एक और चीज़ें हैं अपने पास में, अगर आप पढ़ना चाहो तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं और चालक जो होते हैं, चालक और अर्धचालक जो होते हैं, उनमें चालक की चालकता उच्च होती है। इनकी चालकता क्या होगी? उच्च होगी, यानी कंडक्टेंस उच्च होगी। जबकि इनकी जो चालकता है, इनकी चालकता तापमान पर निर्भर करेगी। इनकी चालकता तापमान पर निर्भर करेगी। किस पर निर्भर करेगी? तापमान पर। यानी कि तापमान अगर बढ़ाएंगे तो इनकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। इसलिए जो आपके सेमीकंडक्टर्स जो हैं ये ओम्स लॉ का पालन नहीं करते हैं। ना तो सेमीकंडक्टर, ना इंसुलेटर और ना कंडक्टर, तीनों ही ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ओम्स लॉ की जो कंडीशन है वो ये है कि आपका रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी वोल्टेज जो है वो करंट के क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन इनमें क्या होता है? टेम्परेचर के राइज होने से या टेम्परेचर के चेंज होने से इंसुलेटर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर घट जाता है, सेमीकंडक्टर का भी घट जाता है, और जो आपके ये होते हैं क्या बोलते हैं इनको? कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो ये ओम्स लॉ को पालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने जो है ये क्या हो गए? चालक हो गए और अर्धचालक हो गए, अगर उनकी भाषा देखी जाए, ठीक है। और चालक और अर्धचालक को बैंड थ्योरी के हिसाब से देखा जाए, किसके अकॉर्डिंग देखा जाए? बैंड थ्योरी। तो अपने बैंड थ्योरी की ओर बात कर लेते हैं कि बैंड थ्योरी जो है वो क्या कहती है चालक और अर्धचालक के बारे में। तो बैंड थ्योरी की बात करते हैं अपने। बैंड थ्योरी, बंद सिद्धांत भी आप इसको कहते हैं। बैंड थ्योरी में 3 स्ट्रक्चर बनाता हूं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगी। ये अपने पास में एक मटेरियल है, इस मटेरियल में यहां पर है कंडक्शन बैंड, और कंडक्शन बैंड को हिंदी में बोला जाता है चालन बैंड। हिंदी में बोला जाता है चालन बैंड। दूसरा नीचे की ओर है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड और वैलेंस बैंड को हिंदी में बोला जाता है संयोजी बैंड। इसको संयोजी बैंड बोला जाता है। और बीच में जो आपको ये बैरियर दिख रहा है यहाँ पर, इसको बोला जाता है ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप। इसको क्या बोला जाता है? एनर्जी गैप। जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ये एनर्जी गैप होता है, ईजी से इसको शो किया जाता है, ठीक है। एनर्जी गैप का मतलब ये हो गया कि जो वैलेंस बैंड में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो होगा क्या, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप सभी को पता है। जब ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन शो कर देता हूँ, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन्स
यहाँ से यहाँ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनकी मूवमेंट कैसी होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से कक्ष में होते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में होते हैं और उनका जो मूवमेंट होता है वो वैलेंस बैंड से कहाँ तक होता है, कंडक्शन बैंड की ओर होता है। तो मूवमेंट की अगर बात करें तो आपका मूवमेंट जो है वो मूवमेंट किसकी ओर हो रहा है, वीबी, यानी वैलेंस बैंड से किसकी तरफ हो रहा है, सीबी की ओर मूवमेंट हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाएगा, लेकिन इसको जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। इस गैप को पार करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। इस गैप को पार करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाए उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पर इसकी सीट क्या हो जाएगी, वैकेंट हो जाएगी। सीट वैकेंट होने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। समझ में आ गई बात ये, यहाँ पर इसका स्थान खाली हो जाएगा, इसको होल बोलेंगे अपने, क्या बोलेंगे, होल। तो इलेक्ट्रॉन्स जब आपके वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर चले जाते हैं तो अपने क्या कहते हैं कि इस कंडक्टर से जो है वो धारा का क्या हो गया, प्रवाह हो गया, ठीक है। तो आप अपने क्या कहेंगे कि जो कंडक्टर्स होते हैं, ये जो मैं बना रहा हूं बैंड, ये किसके लिए है, कंडक्टर्स के लिए, ये कंडक्टर के लिए है। ये वाला जो है ये डायग्राम कंडक्टर के लिए है। कंडक्टर को हिंदी में बोला जाता है चालक। चालक के लिए ऊर्जा अंतराल यहां लिख देता हूं मैं, एनर्जी गैप का मान जो होता है वो लेस देन कितना होता है, लेस देन 3। एनर्जी गैप का मान चालकों के लिए लेस देन 3 होता है। लेकिन अगर बात करें अपने आइडल कंडक्टर, तो आइडल कंडक्टर के लिए Eg का मान, यानी कि एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल, इसी को बोलते हैं एनर्जी गैप या फॉरबिडन गैप, या इसी को बोला जाता है वर्जित ऊर्जा अंतराल या फ्रेमी लेवल या फ्रेमी एनर्जी गैप। ये तीनों नाम इसी के ही होते हैं। तो यहाँ पर Eg का मान जो है वो लगभग कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी कि जो आपके सुपर कंडक्टर होते हैं या आइडल कंडक्टर जो होते हैं, आदर्श चालक होते हैं, उनमें धारा का प्रवाह बहुत कम एनर्जी पर हो जाता है, क्योंकि जो आपके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो बहुत कम एनर्जी लेकर कहाँ पहुंच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास में चालक हो गए। लेकिन सेमीकंडक्टर में क्या होता है, देखो अगर यही चीज अपने सेमीकंडक्टर के लिए पढ़ें, सेमीकंडक्टर के लिए अगर ये चीज पढ़ें अपने, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इस प्रकार से सेमीकंडक्टर में ये जो एनर्जी गैप है ये आपके पास में हो गया Cb कंडक्शन बैंड, और ये हो गया Vb वैलेंस बैंड, ये हो गया Vb वैलेंस बैंड, और ये हो गया Cb कंडक्शन बैंड, और ये आपके पास हो गया एनर्जी गैप या इसको बोलते हैं अपने क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल। एनर्जी गैप या वर्जित ऊर्जा अंतराल। एक चीज और यहाँ ध्यान रखना आप लोग, ये एनर्जी गैप जो होता है 0 होता है आदर्श चालकों के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आदर्श चालक क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। आदर्श चालक वो होते हैं जिनकी रजिस्टिविटी 0 होती है, वे आदर्श चालक होते हैं। जिनकी चालकता इनफाइनाइट हो वो आदर्श चालक होते हैं। पॉसिबल नहीं है, लेकिन थ्योरेटिकली पढ़ा जरूर जाता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी मटेरियल जो है, कोई मटेरियल ऐसा नहीं है जिसकी रजिस्टिविटी 0 हो जाए, तो इसलिए आदर्श चालक नहीं बोल सकते, सुपर कंडक्टर जरूर बोल सकते हैं अपने। यानी कि ऐसे जो पदार्थ जो 4 डिग्री केल्विन पर किसकी तरह व्यवहार करते हैं, उनकी रजिस्टिविटी नेगेटिव चली जाए या 0 हो जाए। सिर्फ पारा ऐसी धातु है जो सुपर कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, अन्यथा 0 जिसका एनर्जी गैप होगा वो क्या होंगे, आदर्श चालक होंगे, ठीक है। अब देखो दूसरा अपने सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर जो आपका एनर्जी गैप दिखाई दे रहा है इसका मान थोड़ा ज़्यादा होता है। एनर्जी गैप का मान थोड़ा क्या होता है, ज़्यादा होता है। ये Eg है एनर्जी गैप। तो इसका अर्थ ये हो गया कि यहाँ पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं आपको, इन इलेक्ट्रॉन्स को वापस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ जाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी करंट फ्लो करेगी। अंडर नॉर्मल कंडीशन यानी सामान्य अवस्था के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स इस गैप को पार नहीं कर पाते, ठीक है। अगर आप इसका टेम्परेचर राइज करोगे, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स अपना स्थान छोड़कर कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड की ओर। कहाँ चले जाएंगे, कंडक्शन बैंड की ओर। और उस एनर्जी का जो मान है वो कितना होता है, उस एनर्जी का मान होगा Eg का मान जो होगा, अब आपके पास होगा लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ली जाती है, ध्यान रखना आप लोग, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इसको और लेस देन कर दो आप, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, ये होती है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है। कुछ है उनके नाम मैं लिख देता हूँ, जैसे कि सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान, और जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान। ये क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में बहुत सी बार, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल या फेर्मी लेवल का मान, या जो आपकी एक इलेक्ट्रॉन यानी एक कक्षा से इलेक्ट्रॉनों को दूसरी कक्षा तक पहुंचाने के लिए लगाई गई ऊर्जा अर्धचालकों में कितनी होती है, तो सिलिकॉन के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 1.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपके पास में आपने देखी होगी। उसके बाद देखो ये चीज़ें अपने पास हो गई, सिलिकॉन और जर्मेनियम, Eg कितने होगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 3 से ज़्यादा भी हो सकता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। फिर लास्ट अपने पास आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वो होते हैं कंडक्टर जिनको बोलते हैं कुचालक। कुचालक वे मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो बहुत ज़्यादा होता है, वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत ज़्यादा होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल कंडीशन में या टेम्परेचर राइज होने पर भी, देखो मैं ये बना देता हूँ और समझ में भी आपको आ जाएगा। थर्ड आपके पास जो पार्टीशन है वो है, ये थर्ड आपको बताते हैं इंसुलेटर। इंसुलेटर को हिंदी में बोला जाता है कुचालक। ये आपके पास हो गया कंडक्शन बैंड, और ये हो गया वैलेंस बैंड, और ये हो गया एनर्जी गैप Eg। ये आपके पास में क्या हो गया, एनर्जी गैप Eg, यानी कि वर्जित ऊर्जा अंतराल। अब आप लोग इंसुलेटर को देखेंगे तो इंसुलेटर के लिए जो वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आप कहोगे कि सर अगर अपने इसके टेम्परेचर को राइज करेंगे, अगर आप इसके टेम्परेचर को राइज करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन टेम्परेचर को आप सामान्य से ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये जो मटेरियल है ये जल जाएगा, बर्नआउट हो जाएगा ना। ये तो इतना टेम्परेचर ये मटेरियल सहन नहीं कर सकता है। तो सामान्य अवस्था में अपने ये कह सकते हैं कि जो ये मटेरियल्स होते हैं इंसुलेटर, इनके अंदर करंट फ्लो नहीं होता है, क्योंकि वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान बहुत ही ज़्यादा होता है, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है, या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे, लेकिन इस गैप को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा मटेरियल क्या हो जाता है, बर्नआउट हो जाता है, जल जाता है, ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है कि इंसुलेटर्स में करंट फ्लो नहीं होता है और कंडक्टर में सबसे अच्छा होता है। और सेमीकंडक्टर पहले इंसुलेटर होते हैं और बाद में क्या बन जाते हैं, कंडक्टर बन जाते हैं, ठीक है। कंडक्टर क्यों बन जाते हैं इसके लिए भी अपने बात करेंगे कि सेमीकंडक्टर पहले इंसुलेटर हैं और बाद में जो है वो कंडक्टर क्यों बन जाते हैं, उसके लिए भी अपने पढ़ेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि बैंड कंडक्टर और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ मैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो चीज़ मैं आपको रिपीट कर देता हूँ की पॉइंट के अकॉर्डिंग। देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो कंडक्टर होते हैं या सेमीकंडक्टर जो होते हैं या इंसुलेटर जो होते हैं, उनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन किस बैंड में पाए जाते हैं, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन से बैंड में होते हैं, वैलेंस बैंड में होते हैं, ठीक है। दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं यानी इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो किस से कहाँ की ओर होती है, तो संयोजी कक्ष से चालन कक्ष की ओर, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स संयोजी कक्ष से या संयोजी यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता उन्हें होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाएगा क्या, वर्जित ऊर्जा अंतराल, या उसको कहा जाएगा एनर्जी गैप, या उसको कहा जाएगा फर्मी लेवल। समझ में आ गई बात ये, यानी वर्जित ऊर्जा अंतराल इसको कहा जाता है। फिर आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या जो आपकी कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, और आपके जो आदर्श चालक होते हैं उनके लिए कितना होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। ये हो गया। सेमीकंडक्टर के लिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन का या जर्मेनियम का जो वर्जित ऊर्जा अंतराल है वो कितना होगा, तो सिलिकॉन के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जर्मेनियम के लिए होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके पास में टोटल अगर पूछा जाए तो कितना हो जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या फिर 6 से कम, ऐसे कह सकते हैं 3 से ज़्यादा और 6 से कम जो है वो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। और सेमीकंडक्टर में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि सेमीकंडक्टर में नॉर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएंगे, यानी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन नॉर्मल कंडीशन में नहीं जाएंगे। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, कितना बढ़ाओ, पूछा जाए कितना बढ़ाएं, तो टेम्परेचर को आप बढ़ाओगे 0 केल्विन पर,
0 केल्विन पर आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। यदि आप रूम टेम्परेचर पर आते हो, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है 300 डिग्री केल्विन। रूम टेम्परेचर 300 डिग्री केल्विन होता है। तो 300 डिग्री केल्विन पर अगर अपने बात करें, या अपने ये कहते हैं कि रूम टेम्परेचर पर जो है ये कुचालक की भांति व्यवहार करेंगे, और जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इनके अंदर क्या होगा, मूवमेंट आएगा, और मूवमेंट आने के कारण ये इस एनर्जी गैप को पार करके कहाँ पहुँच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे, और इससे क्या होगा, इसमें धारा का प्रवाह हो जाएगा। स्टार्टिंग में करंट फ्लो नहीं कर रहा था क्योंकि गैप थोड़ा ज़्यादा था, टेम्परेचर को राइज करना पड़ा, और टेम्परेचर राइज किया तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ गए, कंडक्शन बैंड की तरफ गए, यानी करंट फ्लो किया किसमें, आपके इस कंडक्टर में, इसलिए इसको क्या बोला गया, सेमीकंडक्टर। लेकिन इंसुलेटर में क्या होगा, इंसुलेटर में ये कंडीशन नहीं हो पाती है, क्योंकि टेम्परेचर अगर आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो इंसुलेटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, इसलिए इंसुलेटर में से करंट फ्लो यानी धारा का प्रवाह है नहीं होता है। ठीक है, तो ये तो अपने पास में बैंड थ्योरी होगी कंडक्टर की, सेमीकंडक्टर की और इंसुलेटर की। ठीक है, अब अपने बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। सेमीकंडक्टर के बारे में बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर क्या होता है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं, और सेमीकंडक्टर के लिए के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहले अपने एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद में कल उनको डिटेल से पढ़ देंगे कि सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। देखो, सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जिसको हिंदी में बोला जाता है अर्धचालक। अर्धचालक हिंदी में क्या बोला जाता है, अर्धचालक। दो प्रकार के अर्धचालक आप लोग पढ़ेंगे सामान्यतः, दो प्रकार के अर्धचालक आप सामान्यतः पढ़ेंगे। एक आपके पास होते हैं जिनको बोला जाता है इंट्रिंसिक, या फिर इनको बोलते हैं शुद्ध अर्धचालक, या इनको क्या बोला जाता है, शुद्ध अर्धचालक।